तो प्यारे बच्चों, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पे थोड़ा इशू आ गया था, तो वहाँ पे वीडियो बंद हो गई थी। तो उसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे इसको। यहाँ पर देखो बच्चों, हमने ये आपसे बताया कि जो फिज़िक्स जो होती है वो बेसिकली कितने टाइप्स में है? दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, टू टाइप्स में है, राइट। पहला कौन सा था हमारा? माइक्रोस्कोपिक, राइट। कौन सा था? माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम लोग स्थूल बोले थे। और दूसरा क्या था? माइक्रोस्कोपिक, जिसको हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों? सूक्ष्म बोला था, राइट। सूक्ष्म भौतिकी, जिसको हम स्थूल भौतिकी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें अब आके समझा जाए। हमने बोला उसमें बताया था कि ये जो माइक्रोस्कोपिक है या माइक्रोस्कोपिक है जो, वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों? 5 प्रकार का, राइट। तो उस 5 प्रकार का कौन कौन सा है वो आपके सामने लिखा गया है। पहला है आपका मैकेनिक्स, राइट। कौन सा? मैकेनिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? यांत्रिकी बोलते हैं प्यारे बच्चों। और दूसरा है थर्मोडायनामिक्स। क्या है प्यारे बच्चों? थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में ऊष्मागतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऊष्मागतिकी बोलते हैं। और तीसरा है प्यारे बच्चों ऑसिलेशन एंड वेव। क्या है प्यारे बच्चों? ऑसिलेशन एंड वेव, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दोलन एवं तरंग, राइट। और चौथा है प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाशिकी बोलते हैं प्यारे बच्चों। और पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स हालांकि नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए वो बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी पांचवा है, जिसको हम लोग विद्युत की बोलते हैं, राइट। अब क्यों नहीं इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम बोलना पसंद करते हैं वो समझाता हूँ। ये बेसिकली जो बच्चों ये पांचवा पार्ट लिखा गया है इलेक्ट्रिसिटी, ये दो तरह का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। कौन कौन सा? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब है क्या अंतर दोनों में? देखो, ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों जो आखिरी वर्ड है ना उतने का ही अंतर है बस। पहले वाले में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरे में क्या है? डायनामिक्स है। अब दोनों है क्या चीज़? स्टैटिक्स का मतलब बेटा रुका हुआ होता है, और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? फ्लो कर रहा हो, जो चीज़ें चल रही हो, राइट। तो यहाँ पर आपको पता है किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? विद्युत की स्टडी करते हैं। तो विद्युत कैसे आता है? आप लोगों को अच्छे से पता है कि विद्युत कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से आता है, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होगा तब क्या मूवमेंट क्या होता है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी को दिखाता है, वो सारी स्टडी करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होगा तब क्या कहते हैं? कौन से प्रॉपर्टी को शो करेगा उसको पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको यही सब चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, राइट। तो ये कुल माइक्रोस्कोपिक के 5 प्रकार हो गए। समझ पाए कि नहीं बच्चों? और तो बच्चों, ये जो माइक्रोस्कोपिक है, जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है हमारे प्यारे बच्चों, ये इसी फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। और इसी फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्लासिकल फिजिक्स। यानी जो आप लोग क्लास 11 में जो प्यारे बच्चे होंगे वो सारे किस फिजिक्स को पढ़ते हैं? क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ते हैं। बोलो समझ पाए कि नहीं? जिसको हम लोग हिंदी में चिरसम्मत भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? चिरसम्मत भौतिकी, राइट। चिरसम्मत भौतिकी। और इसी को हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है ना सारी न्यूटन की फिजिक्स पढ़ते हैं। समझ पाए? जो न्यूटन ने लॉ दिया, उसी सबको इसमें हम पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग इसको न्यूटोनियन फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, राइट। अब देखते हैं इसकी जो दूसरा पार्ट है माइक्रोस्कोपिक जो है उसको समझते हैं वो क्या चीज़ है, राइट। तो आओ बच्चों देखते हैं। ये जो माइक्रोस्कोपिक होता है प्यारे बच्चों, ये कुल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का प्यारे बच्चों? 2 प्रकार का। पहला कौन सा है? देखो यहाँ पे लिखा गया है एटॉमिक फिजिक्स। क्या लिखा गया है? एटॉमिक फिजिक्स, राइट। और दूसरा क्या लिखा गया है? न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जो होती है वो परमाणुवी भौतिकी होती है। कौन से प्यारे बच्चों? परमाणुवी भौतिकी। और दूसरा कौन सा होता है? नाभिकीय भौतिकी, राइट। इतने में आई होप ये किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको आराम से क्या कहते हैं लिखते रहना। आप लोग लिखना, हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। सॉरी यार, थोड़ा सा क्या है, गला ख़राब है, जुकाम वगैरह हो गए, तबीयत भी ख़राब थी बीच में, राइट। तो टेंशन नहीं लो, आप लोग पढ़ाई की बात है, पढ़ाई करो मेन चीज़। और तबीयत क्या है अभी ख़राब है, फिर सही हो जाएगी तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिलने लगेंगी। तो ठीक है, जो भी है अच्छा है। बच्चों हम यहाँ तक पहुँचे थे।
हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को समझा रहे थे, हमने बताया कि ये दो प्रकार की होती है। अब देखो इसी फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। जो हमारी मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, सब सिस्टम, घड़ी वगैरह चल रही है, सारी चीज़ें ये सब मॉडर्न फिजिक्स पे ही बेस्ड होती है। एक्चुअली जो 4G 5G 6G से सुन रहे हो ना प्यारे बच्चों, सब मॉडर्न फिजिक्स का ही खेला है, राइट। तो ये हो गया। और जितनी बाइक, कार वगैरह ये सब सिस्टम जो उसका कैसे चलती है, ये सारी सिस्टम, ये क्लासिकल फिजिक्स के देन है। समझ पाए प्यारे बच्चों, राइट। हमने कहा आपको ऐसी उदाहरण बता दें जो आपको ज़िंदगी में रिलेट करोगे ना तो अच्छा फील आता है, जिसको क्लियर विजुलाइजेशन फिजिक्स कहते हैं। जो हम बताते हैं आप लोगों को, जो ज़िंदगी में रिलेट करके बताते हैं, उससे आपको अच्छा खासा फील आता है, राइट। और इसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। इसको मतलब मॉडर्न फिजिक्स में किसकी, आपको पता है कि फिजिक्स की दुनिया में दो महान साइंटिस्ट कौन कौन से, पहला न्यूटन, दूसरे अल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट। ये दोनों जो है, इससे बच्चों को पता नहीं होता कि ये लगता है कि कौन कहाँ नियम दिया है। हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी E=mc² पढ़ते हैं। अब और जिसको बोला जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि ये मॉडर्न, अल्बर्ट आइंस्टाइन मॉडर्न फिजिक्स के साइंटिस्ट है? क्यों, क्या है, हम वो समझाएंगे। जो E=mc² है ना बच्चों, वहाँ पर वर्क और एनर्जी में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्चुअली है सारी सिस्टम यहाँ का, राइट। क्योंकि जो न्यूटन साहब थे, उन्होंने 1665 के आसपास में इन्होंने अपना रूल, मतलब जो सारे नियम हैं वो इसके बीच में दिया। 60, या ऐसे समझ सकते हो 1660 से लेकर के 1670 तक, राइट। तो वहाँ पर उन्होंने रूल दिया। और जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो 1905 में दिया, राइट, इसके बीच में। तो समझ सकते हो कौन से मॉडर्न है, कौन से क्लासिकल है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं यार प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा और बढ़िया समझे होगे। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सोच रहे हो कि साला पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, हमको तो आज तक कहीं देखने को ही नहीं मिला। हाँ, तो यही सब सोच रहे होगे, हमको पता है क्यों हम पढ़ाते क्यों हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अभी उसके बाद कहोगे यार सच्ची में अलग धलग कुछ न कुछ पढ़ाते रहते हैं। हम चाहते हैं ये है कि आप पहले थोड़ा सा इसको लिख लें, तो फिर हम बताएं क्यों पढ़ाते हैं, राइट। थोड़ा सा आप लिखिए इसको। तो प्यारे बच्चों, आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो आओ आगे चलते हैं यार, इसमें क्यों हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या आवश्यक है, राइट। और हमें वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि आज हम आपको बताएंगे कि 11th का सिलेबस या 12th का सिलेबस क्या है, या JEE नीट का सिलेबस क्या है। वो सारी चीज़ें आज समझ में आ जाएंगी। या यूँ समझो, आज फिज़िक्स क्या, कितना फिज़िक्स हो सकता है, कितना ब्रॉड है, वो आपके कब्जे में आ जाएगा। एक्चुअली उसको पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ वो अलग की बात है, लेकिन चैप्टर क्या है, क्या उसमें है, वो सारी चीज़ें आपको कवर में आ जाएंगी प्यारे बच्चों, राइट। तो आओ देखते हैं यार। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो माइक्रोस्कोपिक लिखा गया है यहाँ पे, स्थूल भौतिकी, इसके अंतर्गत कुछ 5 प्रकार के होते हैं, कुछ कुल 5 ब्रांचेज हैं, राइट। कौन कौन सा, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों, जो वो प्यारे प्यारे बच्चे जो क्लास 11th में है, किसमें, जो क्लास 11th में है, या 9th में भी समझ सकते हो, जो क्लास 9th में भी है, राइट, वो सभी ये 3 फिजिक्स पढ़ते हैं, या फिजिक्स के 3 भाग जो हैं उसको पढ़ते हैं। समझ पाए, कौन कौन सा, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एवं ऑसिलेशन एंड वेव। 11th में टोटली यही है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी है ही नहीं, पूरे 11th की बात कर रहा हूँ। अभी समझ में आया कि क्यों पढ़ाता हूँ। अब 12th का देखो, राइट, 12th का देखो। 12th में सबसे पहली जो बुक है, इसमें यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हुए इसके अंतर्गत ना बेटा, मतलब जो यहाँ पे लिखा गया ना, ये प्रॉपर एक ब्रांच है। अब ब्रांच के अंदर ना बेटा बहुत सी शाखाएँ होती हैं, समझ पाए कि नहीं। तो ऐसे इनमें भी बहुत सी शाखाएँ, ऐसा नहीं है कि बस इतना हो गया बात करते। इसमें भी बहुत से ढेर सारे चैप्टर, ऐसे मैकेनिक्स को उठा लोगे ना, पढ़ते पढ़ते जान निकल जाती है। तो देखो यहाँ पे 12th में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स मिलता है, फिर ये मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है प्यारे बच्चों। इसमें दोनों चैप्टर मिला करके थोड़ा सा बता दिया गया, बस हो गया। एक्चुअली में मॉडर्न फिजिक्स 12th में
सही बताया तो 12th के लिए है ही नहीं, वो बेसिस से स्टार्ट होती है, एक्चुअल वाली बिल्कुल एक्चुअल वाली मॉडर्न फिजिक्स, राइट। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ट्रेलर दे दिया जाता है कि आप लोग जानते रहिए कि मॉडर्न फिजिक्स भी नाम की कोई चिड़िया होती है इस दुनिया में, समझ पाया कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब 12th वाले जो बच्चे हैं उनको अपना सिलेबस आइडिया हो गया कि नहीं, राइट। अब जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी में होते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, उसके बाद मैग्नेट स्टार्ट हो जाता है। इसी में मैग्नेट के बाद क्या कहते हैं, इसी में EM वेव होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये सारी चीज़ें होते हुए हम स्टफ, यही इतना सिलेबस है हमारा क्लास 12th का। उसके बाद जो फिजिक्स है फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट से ऑप्टिक्स से स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्टिक्स में 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स, राइट। जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है उसी को वेव ऑप्टिक रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा मॉडर्न फिजिक्स पूरा स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप लोग एटम वगैरह पढ़ते हो, सेमीकंडक्टर, और पहला चैप्टर है जो है उसको पढ़ते हो आप लोग, राइट। तो ये सारी चीज़ें होंगी प्यारे दोस्त। तो अब जो 11th वाले प्यारे बच्चे हैं, जो 11th जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स से स्टार्ट होती है, जो उस पर समझते हैं, राइट। उसको समझते हैं क्या है, वो जो 11th की जो है वो मैकेनिक्स से स्टार्ट होगी, राइट। मैकेनिक्स से स्टार्ट होगी, फिर मैकेनिक्स में लगभग 10 चैप्टर है, और इसी का एक छोटा सा पार्ट एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो सेकंड पार्ट की बुक में मिलता है। फर्स्ट पार्ट में टोटली मैकेनिक्स, प्योर मैकेनिक्स है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा, थर्मोडायनामिक्स और ऑसिलेशन, बस इतना है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपका केटीजी आता है, हीट आता है, हीट ट्रांसफ़र आता है, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, जीरो लॉ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, ये इतने आपका थर्मोडायनामिक्स के अंदर आता है, राइट। तो ये हो गया थर्मोडायनामिक्स। ऑसिलेशन में, जो ऑसिलेशन यहाँ पे लिखा गया है, एक्चुअली ये ऑसिलेशन में SHM आता है। क्या आता है, SHM। इसको क्या, ये क्या चिड़िया का नाम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो ये आता है, SHM आता है, और वेव उसी में आ जाता है, राइट। जो वेव क्या होती है, वेव वहाँ पे पढ़ेंगे समझ लेंगे क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा जान लो। वेव जैसे जो हम बोल रहे हैं, राइट, साउंड, ये सब चीज़ें क्या हैं, वेव है, राइट। जैसे जो हार्ट होता है आपका, वो उसको क्या कहते हैं, वो बीट्स कर रहा है, राइट। तो बीट्स की हिंदी क्या होती है, लोग बोलते हैं धड़क रहा है, एक्चुअल में वो होता क्या है, स्पंदन। बीट्स की हिंदी क्या होती है, स्पंदन, यानी जो हमारा हृदय ना वो स्पंदित करता है। अभी समझ गए। तो ये सारी चीज़ें यार वेद के अंदर पढ़ी जाती हैं, तो टेंशन नहीं लेना, हम पढ़ाएंगे, हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और 12th वाले बच्चों का हमने समझा दिया, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, यानी जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में होगा, वहाँ से स्टार्ट होता है। चार्ज जब मोशन में हो, मैग्नेट हो, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हुए, ऑप्टिक्स को, लाइट को वगैरह पढ़ते हुए, एटॉमिक को पढ़ते, फिर न्यूक्लियर को पढ़ते के बात ख़त्म कर देते हैं। कोई तकलीफ़, दिक्कत कोई प्यारे बच्चे? तो आई होप प्यारे बच्चों को हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बातें हम इसी पे ख़त्म करें क्या यार? ख़त्म करने से एक बात पहले और बातें बता देते हैं। अब हम धीरे धीरे क्लास 11th के अंदर हम इंटर करने वाले हैं। हमने आपसे ये बताया था कि हम ऐसे टीचर हैं जो कभी भी किस फिजिक्स के अंदर पढ़ाता, तो फिजिक्स का हो, राइट। तो फिजिक्स के अंदर कभी ऐसा नहीं करता कि जब प्रॉपरली एक चैप्टर का नाम लिख दिया और लिख करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा मैं कभी नहीं करता। ऐसा कभी क्या, मेरे पढ़ाने कभी ऐसा है, और ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लोग पता नहीं कैसे पढ़ा देते हैं, हमको समझ में नहीं आता। प्यारे दोस्तों, चैप्टर का नाम पढ़ने से पहले मेरी 2 लेक्चर बीत जाते हैं चैप्टर को पढ़ाने से पहले। क्यों बीत जाते हैं? उसका सब लॉजिक है। जैसे इसका लॉजिक समझ में आया, आप पता चला होगा ना कि ये सब क्यों बताया जाती है, ऐसे वो भी पता चल जाएगा क्यों दो लेक्चर ले जाता हूँ मैं, क्या कहते हैं उसको, चैप्टर को पढ़ाने के लिए, चैप्टर को नाम लिखने के लिए केवल। समझ पाए कि नहीं प्यारे बच्चों? तो वो सारी चीज़ें पढ़ना लिखना है, और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए, बस यही बातें हैं। और क्या, अगर कोई दिक्कत, किसी को परेशानी होती है किसी चीज़ों में, तो कमेंट कर सकता है। हम कमेंट का लगभग कोशिश करते हैं सबको जवाब दिया जाए। वैसे समय कम होता है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ में प्यारे बच्चों हम अपनी जो क्लास है उसको ख़त्म करेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।